हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? सबका समाचार ठीक ठाक है। चलिए, लॉकडाउन समाप्त होने वाला है और कल से 12th का बैच 9 बजे से स्टार्ट होगा। चलिए, इस चैनल पर फिर से हम वेक्टर अलजेब्रा 12th मैथ का वेक्टर अलजेब्रा लेकर आए हुए हैं, जहां से बोर्ड में 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका थ्योरी हम देख चुके हैं। एनसीईआरटी मैथ्स का एक्सरसाइज 10.1 इसका थ्योरी समाप्त हो चुका है। जब इसका वो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम इसके अगले चैप्टर एक्सरसाइज 10.2 में चलेंगे। तो चलिए, सिस्टम से पढ़ते हुए ये पहला क्वेश्चन है जिसको हमने सोल्यूशन दिया है। कहता है कि वेक्टर है जिसका परिमाण है 40 किलोमीटर। परिमाण दिया गया है 40 किलोमीटर और उसकी दिशा कहाँ से है? उत्तर से पूरब की तरफ। उत्तर से पूरब की तरफ 30 डिग्री पर है। तो यहाँ से एंगल ले लेंगे 30 डिग्री और इसको खींच देंगे 40 किलोमीटर। तो उसका डायग्राम खींचना है। ये डायग्राम हो गया पहला क्वेश्चन का। एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का, कि सदिश का आलेख खींचना है, वेक्टर डायग्राम खींचना है जिसमें परिमाण दिया गया है 40 किलोमीटर और दिशा के लिए कोण दिया गया है, एंगल दिया गया है 30 डिग्री। लेकिन कहाँ से कहाँ? नॉर्थ से पूरब, नॉर्थ से ईस्ट, नॉर्थ से ईस्ट, उत्तर से पूरब की दिशा में 30 डिग्री कोण बना रहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे? 30 डिग्री दिखाएंगे और ये वेक्टर का लाइन खींच देंगे। ये आपका ओरिजिन हो जाएगा। पहला का आंसर हो जाएगा। दूसरा में दिया गया है, कुछ क्वांटिटीज दिए गए हैं, कुछ राशियां दी गई हैं। आपको चुनाव करना है कि कौन इसमें वेक्टर है, कौन स्केलर, कौन अदिश राशि है और कौन सदिश राशि है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है 10 केजी। 10 केजी है, केवल परिमाण है, इसमें दिशा आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो दिशा नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा? बोले अदिश हो जाएगा। फिर दिया गया है 2 मीटर। 2 मीटर केवल क्या है? मैग्नीट्यूड है। इसमें दिशा पर कोई चर्चा नहीं है। इसकी डायरेक्शन क्या है? पूरब है, पश्चिम है, कुछ एंगल पर है, कुछ नहीं है। नहीं, 2 मीटर दिया गया है। अब बगल में और भी क्वेश्चन दिया गया है, दिशा भी दिया गया है, उत्तर पश्चिम दिशा। ध्यान दीजिए, दोनों दिया गया है। 2 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा दिया गया है, यानी परिमाण के साथ साथ दिशा भी दिया गया है। इसलिए यह क्या होगा? बोलिए सदिश राशि हो जाएगा। 40 डिग्री एंगल केवल दिया गया है, लेकिन डायरेक्शन नहीं दिया गया है कि पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब। इसलिए क्या हो जाएगा? बोलिए अदिश राशि हो जाएगा। 40 वाट। वाट होता है शक्ति का मात्रक और शक्ति क्या होते हैं? अदिश राशि होते हैं, क्योंकि केवल परिमाण होता है, उसमें दिशा नहीं होती है। ये अदिश राशि हो जाएगी। 10 के पावर -19 कूलम, ये आवेश का परिमाण दिया गया है और आवेश में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। यहाँ दिशा भी नहीं दिया गया है, ये अदिश राशि हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट को पकड़िए। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यह त्वरण का मात्रक होता है। किसका? बोलिए त्वरण का मात्रक है। मात्रक से भी हम लोग सदिश अदिश की गणना कर लेते हैं और त्वरण में परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है। इसलिए त्वरण क्या होता है? बोलिए सदिश राशि होता है। और आइए तीसरा क्वेश्चन है, इसे भी वेक्टर स्केलर को अलग करना है। तो समय कालांश, टाइम दिया गया है, अदिश राशि होता है। एक्चुअली समय टेंसर होता है, लेकिन हम यहाँ अदिश मानेंगे। दूरी, दूरी भी अदिश होता है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। बल, बल सदिश होता है। फोर्स, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, ये सदिश राशि हो जाएगा। वेग, वेग सदिश होता है, लेकिन चाल क्या होता है? बोलिए अदिश। यह क्या हो जाएगा? बोलिए सदिश हो जाएगा। कार्य अदिश होता है। ये 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया। ये 4 नंबर सवाल को देखिए, अच्छा है। इसमें आपको बताना है सह आदिम सत्य, डीबीआई कराए होंगे, जिसको कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर का मतलब यह है जिसका प्रारंभिक बिंदु क्या हो? 1 हो। तो देखिए इसमें कौन कौन सा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट टेल 1 पॉइंट पर है। ये देखिए वेक्टर ए है, इसका यह टेल हो गया, ये हेड हो गया। ये वेक्टर बी है, इसका यही पर टेल है, हेड इधर दिखाया गया है। इन दोनों वेक्टर को देखिए, दोनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट एक बिंदु पर है,
इसलिए वेक्टर ए और डी क्या हो जाएंगे, सो आदिम सदिश होंगे। इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर ए तथा वेक्टर बी। ये दोनों क्या हैं, कोइनिशियल वेक्टर है। समान सदिश परिमाण बराबर होना चाहिए, दिशा समान होना चाहिए। समान सदिश देखिए, बी को देखिए, डी को देखिए, बी को डी को देखिए, ये देखिए दोनों की दिशा क्या है, एक इधर है और दूसरा इधर है, दोनों का एरो सेम है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। इसका आंसर होगा बी, वेक्टर बी तथा वेक्टर बी। संरेख परंतु समान, संरेख के जरा कंसेप्ट देखिए, संरेख पर अगला क्वेश्चन है, जरा हम यहाँ क्लियर कर दें कि संरेख क्या होता है। संरेख, संरेख सदिश कोलिनियर है, इसको समझिए। इसी पर आपका 5 नंबर सवाल है। संरेख का मतलब होता है परिमाण समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है। परिमाण बराबर भी होगा और बराबर नहीं भी होगा। और दिशा देखिए, दिशा समान भी हो सकता है और असमान हो सकता है। और तीसरा, सदिश समांतर होना चाहिए। सदिश समांतर, 3 कंडीशन होते हैं, 1 2 3। सदिश को समांतर होना चाहिए। ये देखिए, यह वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, समांतर है। फिर देखिए, यह वेक्टर ए है, यह वेक्टर बी है, ले लिया ऐसा। फिर हम लेते हैं, यह वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। फिर ले लेते हैं, यह वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी। ये सब क्या है बोलिए, यह कोलिनियर वेक्टर। सभी सदिश क्या होना चाहिए, समांतर होना चाहिए। देखिए समांतर है, समांतर है, समांतर है। परिमाण यहां दे दीजिए बराबर, परिमाण बराबर या अबराबर, दोनों ही हो सकता है। यहां पर देखिए, ये भी समांतर 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 समांतर, परिमाण बराबर भी हो सकता है। इन दोनों में परिमाण बराबर है। रेखा की लंबाई बराबर है तो परिमाण बराबर हो जाएगा। रेखा की लंबाई भिन्न भिन्न है तो परिमाण अबराबर हो जाएगा। दोनों का एरो समान दिशा में है तो दिशा समान हो जाएगा। यहाँ पर भी दिशा समान है, यहाँ दिशा क्या है, अपोजिट है, यहाँ दिशा अपोजिट है लेकिन समांतर है। ये सब जो आप देख रहे हैं सब किसके हैं, संरेख सदिश के एग्जाम्पल होते हैं। क्या क्या कंडीशन यहाँ देखिए, पहला कंडीशन तो मिल गया समांतर का, ये दोनों सही समांतर है, दिशा समान है और परिमाण भिन्न भिन्न है। परिमाण भिन्न भिन्न, समांतर है, समांतर हो गए तो समझिए कि वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। परिमाण दिशा समान भी हो सकता है, अलग हो सकता है। परिमाण बराबर भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। इसमें देखिए यह भी क्या है बोलिए, कोलिनियर वेक्टर है। इसमें क्या देख रहे हैं, दोनों सदिश समांतर है, पैरेलल है, दिशा समान है। ये देखिए एरो समान है तो दिशा समान है, दिशा समान, और रेखा की लंबाई बराबर है तो परिमाण क्या है बोलिए, परिमाण बराबर, परिमाण बराबर हो गया। यह भी संरेख हो जाता है मेरे कार्य में। फिर यहां देखिए, ये रेखा की लंबाई दोनों समांतर है, समांतर है। दूसरा देखिए दिशा, दिशा क्या है, विपरीत है, दिशा विपरीत हो सकता है, दिशा विपरीत लिखिए यहाँ पर, विपरीत अपोजिट होना जरूरी है।
दिशा समान या विपरीत, दिशा विपरीत है। और तीसरा आप देख रहे हैं दोनों रेखा की लंबाई बराबर है, तो परिमाण आप कह सकते हैं बराबर है। तो समांतर हो गया, परिमाण कुछ भी हो उसे कोई मतलब नहीं है, दिशा समान हो उसे कोई मतलब नहीं है, केवल समानांतर हो जाएगा वेक्टर तो समझिए कि वह होता है संदेह। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्या क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ये दोनों वेक्टर क्या है, समांतर है। बोलिए दिशा क्या है, विपरीत है, दिशा विपरीत, और परिमाण क्या है, अबराबर है, अबराबर। ये सब किसके एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों, संरेख के हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन इसी पर दिए गए, इसी में 5 और बन जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि संरेख हो लेकिन असमान हो, तो देखिए संरेख माने समांतर होना चाहिए। तो कौन कौन समांतर है, ध्यान से देखिए, ए और सी को देखिए, ए और सी एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन इधर है, तो संरेख तो है लेकिन असमान है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर सी, ये अभी समांतर है, देखिए इसका एरो इधर है, इसका एरो इधर है, दोनों की दिशा समान है, ये समान नहीं होगा, असमान खुलना है, तो संरेख हो गया और दिशा अपोजिट है, इसलिए क्या हो जाएंगे, ए और सी एग्जाम्पल होंगे संरेख, संरेख तथा असमान। ये आपका चैप्टर हो गया एक्सरसाइज 10.1 का सारा क्वेश्चन हम कर दिए। 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसी पर तो बन जाएंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 10.2 पर, आइए नोट कीजिए इसको। चलिए वेक्टर अलजेब्रा में एक्सरसाइज 10.2 को हम चर्चा करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज है 10.2। इसमें पहला टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, सदिश का वियोग, अंग्रेजी में कहते हैं रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। इसी का दूसरा नाम है सदिश का घटक, कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर। एक सदिश को कॉम्पोनेंट निकालना या एक सदिश को रिजॉल्व कर देना, तोड़ देना, तो होता क्या है, सदिश को कैसे तोड़ सकते हैं। अगर ये एक्सिस है, अगर यहाँ एक ब्लॉक रखें, हम यहाँ पर फोर्स लगा रहे हैं वेक्टर, अब ये ब्लॉक किधर जाएगी, इधर जाएगी, एक्स अक्ष में जाएगी, इसका कोई कंपोनेंट इधर काम नहीं करेगा, इधर काम नहीं करेगा, क्योंकि इधर फोर्स लगा रहे हैं और ये ब्लॉक इधर जाएगा। सेम उसी तरह यहाँ पे एक ब्लॉक है, अब हम वाई एक्सिस में फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स एक सदिश लगाए, अब ये ब्लॉक कहाँ जाएगी, वाई एक्सिस में जाएगी, जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर जाएगी, इसका विस्थापन इधर होगा, यानी इसका कोई भाग इधर काम नहीं करेगा, कोई भाग इधर काम नहीं करेगा। उसी तरह यहाँ फोर्स लगाया गया, ये ब्लॉक ऐसे बढ़ते जाएगा, ये ब्लॉक ऐसे ऊपर बढ़ते जाएगी, इधर कोई फोर्स काम नहीं करेगा, इधर कोई फोर्स काम नहीं करेगा। यानी कोई भी सदिश, कोई भी बल एक अक्ष की दिशा में, एक अक्ष की दिशा में क्रियाशील होता है, उसका कोई भाग दूसरे अक्ष में क्रियाशील नहीं होता है, यानी इस वेक्टर का कंपोनेंट प्राप्त नहीं होगा, इसका रिसोल्यूशन नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर हम एक एक्सिस में लें और यहाँ एक ब्लॉक रखा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और दोनों के बीच से हम फोर्स लगाते हैं, किसी खास कोण पर थीटा पर फोर्स लगा देंगे। अब ये फोर्स लगा के तो ध्यान, ये ब्लॉक ऐसे नहीं जाएगा, ब्लॉक ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ पे जाएगी, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यानी फोर्स लगाएगी इधर, अब ब्लॉक गई इधर, इसका मतलब यह हुआ इधर ले जाने वाला इसका कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा है, कोई ना कोई भाग इधर काम कर रहा है, कोई ना कोई इसका परिमाण इधर काम कर रहा है, जो इस ब्लॉक को इधर लेके जा रहा है। तो इस बल का जितना भाग, इस बल का जितना परिमाण इधर काम किया, उसी को कहते हैं घटक, इस बल का घटक कहलाता है। यानी इधर जो फोर्स काम करेगा एक्स डायरेक्शन में, उसको हम कहेंगे एफ एक्स, यानी ये घटक है जो एक्स एक्सिस में क्रियाशील होता है। सेम जो बचेगा वो किधर काम करेगा, बोलिए इधर काम करता है, इसको कहते हैं एफ वाई। एफ एक्स और एफ वाई कब प्राप्त होते हैं, जब दोनों
अक्ष के बीच से कोई बल किसी खास कोण पर क्रियाशील होता है। यह कोण 10 डिग्री हो सकता है, 15 डिग्री हो सकता है, उस पर कोई डिपेंड नहीं करता, लेकिन दोनों के बीच से क्रियाशील होना चाहिए। फिर समझिए, यह ब्लॉक है, एक्स एक्सिस में गया, ये ब्लॉक केवल एक्स एक्सिस में जाता है, यानी इसका कोई घटक ना ऊपर काम किया ना नीचे काम किया, क्योंकि जिधर फोर्स लगाए उधर विस्थापन होंगे। अगर ये ब्लॉक है वाई एक्सिस में फोर्स लगाए, ये ब्लॉक वाई एक्सिस में जाएगा, इसका कोई कंपोनेंट इधर नहीं काम किया, कोई कंपोनेंट इधर नहीं काम किया, इसका कोई हिस्सा इधर काम नहीं करेगा, इधर कोई काम नहीं करेगा। लेकिन दो अक्ष के बीच से हम बल लगाते हैं, ये ब्लॉक इधर न जाके इधर जाना शुरू हो जाती है। इधर जाने का मतलब ये है इस बल का कुछ भाग इधर क्रियाशील हो रहा है, जो इस ब्लॉक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम कर रहा है। तो हम कहेंगे इस बल का वह भाग जो एक्स एक्सिस में क्रियाशील होता है वह एक्स घटक कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? एक्स घटक। इसका कुछ भाग जो बचा हुआ भाग है वाई अक्ष में क्रियाशील होता है, जिसको हम कहते हैं एफ का वाई घटक। इसका सिंबल होता है वेक्टर एफ एक्स। एक्स क्या बतला रहा है? एक्स एक्सिस। यहाँ वेक्टर वाई, वाई क्या बतला रहा है? वाई एक्सिस। यानी जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमको एफ मिल जाता है। इसी को कहते हैं, इसी प्रोसेस को कहते हैं रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और जो वैल्यू प्राप्त हो रहा है, इस बल का जो मान प्राप्त हो रहा है एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, उसको घटक कहा जाता है। यानी एक का दो कॉम्पोनेंट हो गया, वेक्टर एफ एक्स, वेक्टर एफ वाई। हम इसका मान निकालना सीखेंगे। तो देखिए यही कोई चीज लिखा गया है, आइए इसको डिफाइन कर दें। जब कोई सदिश दो अक्षों के बीच किसी खास कोण पर क्रियाशील होता है, तब उसके परिमाण का कुछ भाग एक अक्ष में, कुछ परिमाण का कुछ भाग एक अक्ष में तथा शेष भाग दूसरे अक्ष में क्रियाशील होता है, जिसे सदिश का घटक कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर कहा जाता है। तथा यह प्रक्रिया सदिश का वियोजन रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर कहा जाता है, चाहे कहलाती है। रिसोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर कहलाती है। ये देखिए, अब इसको निकालने के लिए हम यहाँ डायग्राम देखेंगे। आइए, ये समझ में आ गया। इसमें कोई घटक नहीं मिलेगा, इधर कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा। जिधर फोर्स लगाएंगे उधर बॉडी जा रहा है, जिधर फोर्स लगाएंगे ये उधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। लेकिन जब दो अक्षों के बीच से फोर्स काम करता है, यहाँ पे कंपोनेंट मिलता है, जैसे यहाँ दिखाएंगे। हम मान लेते हैं एक वेक्टर आर है, ओपी द्वारा दर्शाया गया है और एक्स अक्ष के साथ थीटा का कोण बना रहा है। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा एक्स अक्ष में और एक हो जाएगा वाई अक्ष में। एक इधर काम करेगा, एक इधर काम करेगा। तो कैसे निकलेगा? हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ये देखिए, यहाँ लंब डाल दिए और यहाँ लंब डाल दिए। यह पॉइंट ए हो गया, यह पॉइंट बी हो गया। अब इधर जो कंपोनेंट होगा उसका परिमाण ओ ए दे देगा। यहाँ से डाले गए लंब है, यहाँ पर कट कर रहा है। इसकी लंबाई जो होगा एक्स घटक का मान देगा और इसकी लंबाई जो होगा वाई घटक का मान देगा, वाई एक्सिस में है। तो हम ये आर है तो मान लेते हैं इधर कौन सा घटक होगा? नहीं, एक्स एक्सिस में वेक्टर आर एक्स हो जाएगा। इधर कौन होगा? बोलिए, वेक्टर आर वाई। अब हमको आर एक्स का मान निकालना है, आर वाई का मान निकालना है। कैसे निकलेगा? ये आर है। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे देखते हैं कंपोनेंट कैसे निकलेगा। आइए कंपोनेंट को निकालते हैं। ये डायग्राम को देखिए, हम एक वेक्टर लिए हैं ओपी, वेक्टर आर है, ओपी द्वारा दर्शाया गया है। इसके शीर्ष से परपेंडिकुलर डाल दिए हैं पी ए और यहाँ पे परपेंडिकुलर डाले हैं, लंब डाले हैं पी। शीर्ष पी से एक्स अक्ष पर लंब डाला गया है पी ए, शीर्ष पी से वाई अक्ष पर लंब डाला गया है पी। इस कंडीशन में देखिए ओ ए बराबर हो जाएगा बी पी के और ओ बी बराबर हो जाएगा ए पी के। या एक्स कंपोनेंट मान लेते हैं वेक्टर आर एक्स, हो जाएगा आर एक्स, क्योंकि ये इक्वल वेक्टर हो जाएगा। ये दोनों की लंबाई बराबर है, दिशा समान है, दोनों इक्वल वेक्टर हो गए। अगर यह आर एक्स वेक्टर है तो भी आर एक्स वेक्टर हो जाएगा। इन दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों की रेखा की लंबाई बराबर है, दिशा समान है, ऐसा तो हम कह सकते हैं ये दोनों आपस में इक्वल वेक्टर होगा, बराबर सदिश होगा, दिशा समान है, परिमाण बराबर है, तो ई आर वाई
भी आर वाई। और हमको आर एक्स और आर वाई का मान निकालना है। एंगल दिया गया है थीटा। यहाँ आइए, माना कि एक सदिश आर वेक्टर आर जिसे ओपी द्वारा दर्शाया गया है, जो एक्स अक्ष के साथ थीटा का कोण बनाती है। देखिए एक्स अक्ष के साथ थीटा का कोण बनाती है, जिसके शीर्ष बिंदु P से एक्स अक्ष पर PA तथा y अक्ष पर PB लंब डाला। यहाँ से PA और यहाँ से PB, यह लंब डाल दिया गया है 90 डिग्री, यह 90 डिग्री। जो सदिश के क्रमशः x घटक Rx तथा y घटक Ry के परिमाण तथा दिशा को बतलाता है। ये इसकी परिमाण हो जाएगी दिशा x अक्ष में, ये इसकी परिमाण हो जाएगी दिशा y अक्ष। x अक्ष में जब होता है तो वहाँ I कैप लगाया जाता है। x अक्ष की दिशा के लिए I कैप यूनिट वेक्टर में पढ़ाया गया। y अक्ष की दिशा के लिए j कैप लगाया जाया था। यहाँ पर उसका उपयोग करेंगे। पहले हम रेखा की लंबाई निकाल लें। अब यहाँ पर आइए, इसको देखते हैं। OP बराबर है वेक्टर R। परिमाण के रूप में जब लिखेंगे तो मॉड ले लेंगे, यानी परिमाण में बदलने का मतलब है अधिक से बदलिए, तब जाकर प्रोसेस करेंगे। किसी वेक्टर को अधिक से बदलेंगे तब जाके जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं। तो परिमाण के रूप में मोड ले लेंगे, मोड लेंगे तो ये वेक्टर साइन हट जाएगा। OP बराबर R, यानी OP रेखा की लंबाई R मिल गया। OP रेखा की लंबाई R, सॉरी ये कैपिटल R, ये देखिए OP रेखा की लंबाई कैपिटल R मिल गई। अब हम इस संपूर्ण त्रिभुज में बात करने जा रहे हैं। संपूर्ण त्रिभुज OAP कॉस लीजिए, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। इसके लिए बेस क्या हो जाएगा OA, हाइपोटेन्यूस क्या हो जाएगा OP। यह आधार हो जाएगा, यह कण हो जाएगा, आधार बटा कण OA ये हो जाएगा OP। OP का मान यहाँ से कितना है, कैपिटल R है। OP का मान कैपिटल R है, सॉरी स्मॉल R तो हो गया है, इसको कैपिटल R कर दीजिए। अब यहां से आ गया OA की लंबाई निकल गया R cos थीटा, परिमाण दे दिया। अब दिशा की बात होगी, x अक्ष की दिशा के लिए I कैप लगा देते हैं। यहाँ पर लिखा गया x घटक Rx, वेक्टर में आ गया। Rx का मतलब हो गया वेक्टर OA, वेक्टर आ गया। तो हम क्या करेंगे, OA लंबाई ले लेंगे, क्योंकि x अक्ष में है तो I कैप लगा देंगे। OA का मान यहाँ से रखिए R cos थीटा रख दिए I कैप, यानी Rx का मान निकल गया, वेक्टर Rx का मान हो गया R cos थीटा I कैप। फिर हम इसी ट्रायंगल में ले लेते हैं sin थीटा। यह होता है P बाई H परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस लंब बटा कोण। इस कोण के लिए लंब हो जाएंगे ये हो जाएंगे AP, क्या हो जाएंगे AP, चाहे PA हो जाएंगे PA, और कोण क्या हो जाएंगे R। फिर PA का मान निकाल लीजिए, R sin थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये PA और OB दोनों बराबर है, ये भी RY होगा, ये भी RY होगा। OB बराबर PA बराबर R sin थीटा हो जाएंगे। अब हमको इसको वेक्टर के रूप में लिखना है, तो RY बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, OB हो जाएगा, RY बराबर OB। और OB को वेक्टर साइन बदलना है तो OB का परिमाण लेंगे, और चूंकि y अक्ष में है तो यहाँ j कैप लग जाता है। हम बताए थे x y z या I कैप होता है या j कैप होता है या k कैप होता है। जो भी सही से x अक्ष में क्रियाशील होते हैं वो I लगता है, जो y अक्ष में होता है j कैप लगता है, जो z एक्सिस में होता है वह k लगता है। यहाँ पे आ जाएगा j, RY बराबर R sin थीटा j। अब यहाँ Rx का मान इतना मोड में बदलेंगे तो ये साइन हट जाएगा R cos थीटा। RY बराबर R sin थीटा j, मोड लेंगे तो RY बराबर R sin थीटा। तो R के दो कंपोनेंट होंगे, एक हो गया x एक्सिस में, एक हो गया y एक्सिस। x एक्सिस में क्या होता है, तो जिधर कोण बनता है उधर cos ले लेते हैं। x एक्सिस में लेना है R तो लेंगे ही, R तो लेंगे ही, तो कोण यहाँ बना हुआ है, ठीक है, यहाँ cos ले लेंगे, cos से कोण, cos से cos। यहाँ पर RY निकालना है, R तो लेंगे ही, लेकिन कोण इधर बना है, इधर कोण नहीं बना, इधर साइन लेते हैं, ये हो जाएगा R sin थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दें तो ऐसा मिलेगा। वेक्टर फॉर्म में देखिए तो कैसे आप नोट करेंगे, ये होगा 1 नंबर, तब ये होगा 2 नंबर, तब ये होगा 3 नंबर, तब ये होगा 4 नंबर, तब आप आएंगे यहाँ पर 5 नंबर। आइए इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दें। R को तोड़ने पर 2 वेक्टर मिले हैं, R को तोड़ने पर 2 वेक्टर मिले हैं, तो दोनों को जोड़ने पर भी R मिल जाएंगे। कैसे देखिए, इसलिए वेक्टर R बराबर क्या होंगे, Rx प्लस R।
दोनों को जोड़ने पर आर मिलेगा, इसको तोड़ने पर यह मिला है तो जोड़ने पर भी यही मिल जाएगा, वेक्टर आर हो जाएंगे। आर एक्स का मान देखिए, आर एक्स का मान देखिए क्या है, वेक्टर आर एस का मान है आर कॉस थीटा आई कैप, और आर वाई का मान क्या है आर साइन थीटा जे, और ये हो गया वेक्टर फॉर्म। इसको तोड़ेंगे तो दोनों का जो फल निकल जाएगा। इस प्रकार कॉम्पोनेंट ऑफ वेक्टर होता है। जैसे एग्जांपल दे दिया, अगर यहाँ लिखते हैं वेक्टर ये बराबर 2i + 4j, दो एक्सिस में तोड़े हैं, इसके बाद तीन एक्सिस में तोड़ना सिखाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, तो हम कहेंगे वेक्टर ए का दो घटक 2i तथा 4j है, जो क्रमशः किस एक्सिस में क्रियाशील है बोलिए, जो क्रमशः x अक्ष तथा y अक्ष में क्रियाशील है, जिनका परिमाण क्रमशः 2 और 4 2 यूनिट तथा 4 यूनिट है। ये इसका ही मतलब हुआ ए का दो कॉम्पोनेंट हो गया 2i + 4j, i लगा हुआ x अक्ष में और j लगा हुआ y अक्ष, इसका ही मीनिंग है। एग्जाम्पल देखिए, इस पर सवाल देखिए, आपको देगा कॉम्पोनेंट निकालने के लिए, एक सवाल देख लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी दो ही अक्ष की बात हो रही है, दो अक्ष की बात हो रही है, फिर हम बताएंगे इसके तीन अक्ष को कैसे तोड़ते हैं। ये देखिए, चलिए ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए।
क्वेश्चन है इसका कॉम्पोनेंट निकाल देना है। एक हम समझाते हैं, 2 क्वेश्चन बनाएंगे, बाकी आप बना लीजिए। बस याद रखना है जिधर कोण होगा उधर कॉस, इधर कोण है उधर साइन। यहाँ देखिए कोण नहीं दिया गया है, कोण ले लीजिए, यहाँ 60 डिग्री। इसमें देखिए इधर कोण है, इसका 2 कॉम्पोनेंट होगा, एक्स एक्सिस में fx, y एक्सिस में fy, लेकिन fy में क्या लेना पड़ेगा, cos, क्योंकि कोण यहाँ बना हुआ है। ये कोण पर ध्यान देना, यहाँ देखा एंगल इधर बना हुआ है, इधर cos लेंगे, इधर sin लेंगे। इसमें देखिए कोण इधर बना है, इधर cos, इधर क्या होगा बोलिए sin। इसमें देखिए कोण यहाँ बना हुआ है, इधर cos, इधर sin। इसमें कोण इधर बना है, इधर cos, इधर sin। चलिए हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पाइए सॉल्यूशन, आपको ए का मान दिया गया है, ए एक्स एक्सिस में होगा, वाई एक्सिस में एक्स मान लेंगे, इधर एक्स एक्सिस में इसका ए है तो एक्स मान लेंगे, और ये है तो ए वाई इधर मान लेंगे, ये मानना पड़ेगा। तो चलिए एक्स का मान क्या होगा, सीधे लिखेंगे एक्स बराबर, परिमाण के रूप में ले रहे हैं, ये तो लेना ही पड़ेगा। और सोचना है कि कॉस लेके साइन, तो चूंकि एक्स एक्सिस से यह कोण बना हुआ है, इसीलिए यहाँ कॉस तो लेंगे, एंगल लेंगे थीटा, क्योंकि कोण इससे बना इसलिए कॉस लेंगे। अब ए का मान रखिए, ए का मान 5 और कॉस 30 का मान होता है 3/2, तो 5√3/2 न्यूटन हो गया आपका ax। डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस में है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखिए। तो क्या करेंगे, एक्स तो लेंगे ही, लेकिन डायरेक्शन किधर है, इधर आई कैप आ जाएगा। और मान रखिए यहाँ से 5√3/2 आई कैप, यानी ये वेक्टर फॉर्म में निकल गया ax का मान। अब हमको निकालना है ay का मान, तो चलिए ay यहाँ लिखेंगे, ये तो लेना ही पड़ेगा। अब सोचना पड़ेगा कि साइन लगी कॉस में, तो कोण इधर बना हुआ है तो कॉस लिए, इधर क्या करना पड़ेगा साइन। जब वो कॉस ले लेते तो साइन लेना ही पड़ेगा, साइन तो लेंगे लेकिन एंगल यही रह जाएगा, साइन 30। ए का मान हो जाएगा 5√3/2 और ये होगा 1/2, साइन 30 का मान। अब क्या मिल जाएंगे, यहाँ देखिए 5√3/4 न्यूटन। अगर इसको वेक्टर में बदलना हो, तो वेक्टर में बदलना हो तब क्या करेंगे, देखिए वेक्टर में बदलना है तब क्या करेंगे, यहाँ पर देंगे वेक्टर ay तो लेंगे ही, और ऊपर था ये क्या पा जाएगा, ay का मान है 5√3/4 ये क्या, ये y का मान निकल गया, ये x का मान निकल गया। दोनों को जोड़फल में व्यक्त कर सकते हैं, ये को तोड़ने पर 2 कॉम्पोनेंट मिले, तो दोनों को जोड़ने पर ये मिल जाएगा। बड़ा सिंपल है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर वेक्टर a बराबर वेक्टर ax प्लस वेक्टर ay, दोनों को जोड़ दीजिए। ax का मान आप निकाल चुके हैं यहाँ पर 5√3/2 आई कैप, ay का मान है 5√3/4 जे कैप, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर हो जाएगा, यह भी आंसर हो जाएगा, और ये भी आंसर हो जाएगा। तो जिधर कोण होगा उधर क्या करेंगे आप, कॉस लेंगे। यहाँ बताइए इस केस में देखिए एफ है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एफ एक्स इधर हो जाएगा एक्स एक्सिस में, एफ तो लेंगे एफ एक्स कर देंगे, इधर एफ वाई। अब कोण किधर, कोण पर बात करते हैं, एफ का मान निकाला, एफ तो लेंगे ही। अब यहाँ क्या लिया जाए, साइन की कॉस, यहाँ साइन की कॉस, तो कोण यहाँ नहीं बना है तो साइन लेना पड़ेगा। साइन कितना डिग्री बोलिए, 60 डिग्री, मान रख के निकालेंगे। उस तरह एफ वाई का मान अगर निकालना पड़े, एफ तो लेंगे ही, लेकिन कोण बना हुआ है इससे, तो यहाँ पर कॉस लेना पड़ेगा, cos 60 डिग्री। अब एफ का मान 3 रखिए, सॉल्व करके निकाल दीजिए, इधर हो जाएगा आई कैप, इधर हो जाएगा जे। इसको देख लेते हैं, एक सवाल इसको देख लेते हैं, यह कैसे होगा। यहाँ पर आएगा, ये देखिए एफ है, इधर हो गया एफ एक्स, एक्स एक्सिस में, इधर हो जाएगा एफ वाई, और एफ का मान दिया गया है, एफ एक्स बराबर निकालना है, एफ तो लेंगे। अब सोचना है कि साइन की कॉस क्या लिया है, एंगल यही से बना है, कॉस लेंगे, एंगल जिधर बनता है कॉस लेते हैं, cos 45 डिग्री। अब एफ का मान रखिए, एफ का मान कितना यहाँ दिया गया है 2√2, ये हो जाएगा 1/2 पड़ जाएगा, ये निकल गया 2 निकल जाएगा। अब वेक्टर फॉर्म बदलिए, एफ एक्स वेक्टर फॉर्म, एफ एक्स तो लेंगे
परिमाण लेंगे, किस दिशा में है, इधर एरो है, एक्स एक्सिस में, यहाँ आई कैप लग जाएगा। एफ एक्स बराबर, एफ एक्स का मान है 2 आई कैप, इधर वेक्टर फॉर्म में निकाल दिया। अब हमको निकालना है एफ वाई, ये देखिए एफ वाई, एफ तो लेंगे ही साइन की कॉस, सोचिए एफ वाई इधर एक एक्सिस से आए, इधर कॉमन थोड़ा मिलेगा, इधर मिलेगा, इधर मिलेगा। एफ वाई इधर कोण है तो कॉस लिए थे, इधर क्या करना पड़ेगा, साइन, एक तो है साइन लेंगे, लेकिन एंगल यही लिया जाएगा 45। एफ का मान रखिए 2√2 और ये भी होता है 1/√2, इससे कट जाएंगे, यह निकल गया 2 न्यूटन एफ वाई, देखो आंसर हो गया, घटक निकल गया। और वेक्टर फॉर्म बदलिए एफ वाई देखिए इधर जा रहा है नीचे, इसका डायरेक्शन होता है माइनस जे कैप होता है, ऊपर वाले का प्लस जे कैप, नीचे वाले का माइनस जे कैप, यहाँ लगाना पड़ेगा माइनस जे कैप, माइनस में आ जाएंगे। एफ वाई इक्वल टू माइनस एफ वाई का मान लिखिए 2 जे कैप विद नेगेटिव साइन, यहाँ माइनस में आएगा। नीचे डायरेक्शन है माइनस जे, इधर है प्लस आई कैप, इधर क्या होगा माइनस आई कैप, समझने वाली बात यहाँ पर है। ये एफ वाई निकल गया। और इसका आप निकालना चाहते हैं तो कैसे निकलेगा, देखिए इसका आप निकालना चाहते हैं वेक्टर एफ बराबर एफ एक्स प्लस एफ वाई, दोनों को जोड़ेंगे। एफ एक्स का मान यहां से देखिए 2 आई कैप प्लस, और ये है माइनस 2 जे कैप, और वहां से माइनस निकलेगा, इस प्लस को माइनस कर देगा 2 आई कैप माइनस 2 जे कैप। यह इसका वेक्टर फॉर्म में कॉम्पोनेंट हो गया, एक का दो कॉम्पोनेंट हो गया, एक का मैग्नीट्यूड 2 है, दूसरे का मैग्नीट्यूड 2 है, यह एक्स एक्सिस में है और ये वाई डैश में है, नीचे की तरफ है नेगेटिव साइन। इस प्रकार सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। यहाँ ट्रिक यह है कि इधर कोण होगा उधर कॉस लेंगे, इधर कोण लेंगे उधर साइन लेंगे। क्योंकि जिस वेक्टर को तोड़ना है वो तो वेक्टर लेना ही पड़ेगा, उसके साथ या तो साइन लेते हैं या तो कॉस लेते हैं। तो कोण देखेंगे उस कंपोनेंट के साथ बना है कि नहीं बना है, जब कोण बना होगा उधर कॉस ले लेंगे, उधर कोण नहीं बना होगा उधर साइन ले लेंगे। ये 2 वेक्टर में तोड़ना हम सिखाए हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम आपको 3 ये 2 अक्षों में तोड़ना सिखाए हैं, एक वेक्टर के 2 कॉम्पोनेंट हम तोड़ना सिखाए हैं। इसके बाद बताएंगे कि एक वेक्टर को 3 अक्ष में 3 कॉम्पोनेंट में कैसे तोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। और मैं सबसे बोलता हूँ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। जहाँ पर दिक्कत हो आप उसको कमेंट्स में बताएंगे, हम उसको सुधार कर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। कंटिन्यू चैप्टर चलता रहेगा, एनसीईआरटी का सारे टॉपिक आपको मिलेंगे और यहाँ से 10 से 15 नंबर आप आराम से इजीली वे में प्राप्त कर सकते हैं 12th वाले एग्जाम में। चलिए दैट्स ऑल, यहीं पर हम इसको प्राप्त करते हैं।